नमस्कार मित्रों, ओम डिजिटल स्टडी यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार पुनः स्वागत, अभिनंदन। मित्रों, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने आज एक और नई वैकेंसी की विज्ञप्ति जारी की है और ये वैकेंसी वनपाल और वनरक्षक की है, जिसमें कुल टोटल लगभग 1128 पोस्टें हैं, जिसमें वनपाल और वनरक्षक दो अलग अलग कैटेगरियों में इसको डिवाइड किया गया है। तो जो मित्र अभी राजस्थान पुलिस कांस्टेबल का जिन्होंने एग्जाम दिया है और इस कांस्टेबल के एग्जाम में वो अच्छी सी परफॉर्मेंस अच्छे से नहीं कर पाए हैं और उन्हें लगता है कि फाइनली रूप से इस पुलिस कांस्टेबल में मेरा चयन नहीं हो पाएगा, तो उनके लिए ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। और पुलिस कांस्टेबल के ऐसे कैंडिडेट्स जिनका फाइनली रूप से अगर उनको लगता है कि मेरा सिलेक्शन 100% हो जाएगा, तो उनको भी अपनी फिजिकल की तैयारी के साथ साथ इस एग्जाम की भी तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि ये जो वनपाल है ना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण पद है और इसके लिए आपको अच्छे से तैयारी भी करनी चाहिए। और आपके जो कांस्टेबल का सिलेबस है वो और इस भर्ती परीक्षा का सिलेबस भी लगभग सेम ही है, ज्यादा कुछ डिफरेंट है नहीं। तो यहाँ पर वनपाल के लिए 87 पोस्ट है टोटल और वन रक्षक के लिए 1041 पोस्टें हैं टोटल। ठीक है, अब बात करते हैं कि इसका आवेदन कब से स्टार्ट होगा, इसमें एज लिमिट क्या है, वो सारी की सारी मैं जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड करवाने का प्रयास करेंगे हम। तो सबसे पहले तो इसके ऑनलाइन आवेदन की बात करें तो SSO ID के माध्यम से आप इसका ऑनलाइन आवेदन है वो कर सकते हैं। और ऑनलाइन आवेदन की जो फीस है वो जितनी आपने पटवार भर्ती परीक्षा में फीस भरी थी उतनी ही है, ज्यादा नहीं है। ठीक है, यहाँ पर अगर आप जनरल कैटेगरी में या EWS में या फिर MBC और OBC के क्रिमिलियर श्रेणी के हैं तो उनके लिए आवेदन की जो फीस है वो 450 रुपये है। नॉन क्रिमिलियर के लिए OBC और MBC के लिए है 350 रुपये। विशेष योग्यजन राजस्थान के अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए 250 रुपये है। और यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर आप किसी भी कैटेगरी से हो, अगर आपकी जो आय है मासिक आय वो 2.5 लाख रुपए से कम है, चाहे जनरल कैटेगरी से हो, EWS, MBC, OBC, ठीक है, अगर आपकी आय 2.5 लाख रुपए से कम है तो आपको फीस का जो शुल्क है वो मात्र 250 रुपये ही देना होगा। लेकिन 2.5 लाख रुपए से कम होने का प्रमाण पत्र आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम जमा करवाना होगा और ये केवल राजस्थान के निवासियों के लिए ही है। राजस्थान के बाहर वाले जितने भी कैंडिडेट्स हैं, चाहे वो उनकी आय 2.5 लाख रुपए से कम भी क्यों ना हो, लेकिन उनको जनरल कैटेगरी में ही मेंशन किया जाएगा। ठीक है, तो ये बात हो गई। बाकी आप विस्तृत जानकारी है वो इस नोटिफिकेशन में पढ़ सकते हैं, मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा टेलीग्राम चैनल पर। इसके अलावा अगर इनके श्रेणीवार जो पद हैं उनकी बात करें तो यहाँ पर गैर अनुसूचित क्षेत्र यानी कि नॉन TSP में वनपाल के लिए 73 और वनरक्षक के लिए 886 पोस्टें हैं, जिसमें जनरल कैटेगरी के पुरुष वर्ग के लिए वनपाल में 10 है, महिला के लिए 2 और विधवा के लिए 2। वनरक्षक में सामान्य कैटेगरी के पुरुष वर्ग की 281, महिला की 80 और विधवा की 32, परित्यक्ता की 8। इसके अलावा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति की इस प्रकार है, अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि OBC की, अति पिछड़ा वर्ग यानी MBC और EWS, इनकी वनपाल में इस प्रकार की पोस्टें हैं और वनरक्षक में भी इस प्रकार की है। तो आप इसे देख लेना, एक बार स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं इसकी। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर शहरिया और आदिम की। तो यहाँ पर शहरिया के लिए भी 2 पोस्टें हैं वनपाल में। ओरिजेंटली रिजर्वेशन की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं वनरक्षक में टोटल 35 है विक्टिम के लिए जो कि एसिड अटैक है। इसके अलावा विशेष योग्यजन और वनपाल की है 3। भूतपूर्व सैनिकों के लिए वनपाल में 9 है और वनरक्षक में 292 है। उत्कृष्ट खिलाड़ियों के लिए 2 और 18। ये भूतपूर्व सैनिकों के लिए क्या एलिजिबिलिटी है, उत्कृष्ट खिलाड़ी कौन कौन से होते हैं, विशेष योग्यजन, ये सारी की सारी जानकारी आपको इसी जो नोटिफिकेशन है इसके अंत में दी हुई है। तो आप विस्तार से पढ़ने के बाद में ही ये आवेदन आप करें। ठीक है, ये PDF में आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवा दूंगा। अनुसूचित क्षेत्र की बात करें, TSP एरिया में वनपाल की 14 पोस्टें हैं, वनरक्षक की 155 है। ओरिजेंटली भी इस प्रकार से है। और यहाँ पर जो
उत्कृष्ट खिलाड़ी हैं, तो उत्कृष्ट खिलाड़ियों के बारे में भी यहाँ पर सारी चीजें मेंशन की हुई है, आप अच्छे से पढ़ लीजिए इसको, जिसके लिए भी ये जो लागू हो रही है। ठीक है, उसके बाद में टीएसपी एरिया, नॉन टीएसपी एरिया, और अब आती है वेतनमान की बात। तो राज्य सरकार द्वारा देय 7वें वेतनमान के अनुसार वनपाल का जो वेतन है पे मैट्रिक्स लेवल 8, यानी कि बहुत ही अच्छा वेतन है। ठीक है, 1 स्टार होता है ये वनपाल। और वन रक्षक का जो वेतनमान है वो पे मैट्रिक्स लेवल 4 है। परिवीक्षा काल में मासिक नियत पारिश्रमिक है और राज्य सरकार के आदेशानुसार देय होगा। ठीक है, तो ये आपका वेतनमान है। इसके अलावा अन्य भत्ते के बारे में भी यहाँ पर जानकारी दी हुई है। और यहाँ पर शैक्षणिक योग्यता है वो सबसे महत्वपूर्ण है। इनकी बात करें तो जो वनपाल के लिए आवेदन करेंगे उनके लिए तो 12th तक की शैक्षणिक योग्यता जरूरी है, और देवनागरी लिपि, हिंदी में कार्य करने का ज्ञान और राजस्थान की संस्कृति का ज्ञान, तो ये तो आप सभी के पास में होगी ही। वन रक्षक के लिए बात करें तो किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से माध्यमिक या उसके समतुल्य परीक्षा उत्तीर्ण, यानी कि 10th तो वन रक्षक के लिए है और 12th है वो वनपाल के लिए है। ठीक है, इसके अलावा ये जो क्वालिफिकेशन है वो आपको कब तक चाहिए, तो क्वालिफिकेशन आपको एग्जाम होने के बाद जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो उससे पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम आपके पास में ये क्वालिफिकेशन है वो होनी चाहिए। ठीक है, तो ये बात है। शारीरिक मापदंड एवं दक्षता परीक्षण की बात करें तो कांस्टेबल की ही तरह यहाँ पर ऊंचाई हाइट है, सीना है। पुरुष के लिए 163 सेंटीमीटर की हाइट, महिला के लिए 150 सेंटीमीटर की हाइट है, और सीने का जो घेरा है वो सामान्य पुरुष कैंडिडेट के लिए 84 और 5 फैलाव। कांस्टेबल में महिला के लिए सीना नहीं था लेकिन यहाँ पर है 79 और फैलाव है वो 5। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर जो अनुसूचित जाति और अन्य जैसे नस्लें हैं तो उनके लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो शारीरिक परीक्षण है वो कई स्टेप से गुजरने वाला है आपका। पदचाल भी होगी। पदचाल की बात करें तो पुरुष के लिए तो 25 किलोमीटर और महिला के लिए 16 किलोमीटर को पैदल चलकर शारीरिक परीक्षा है वो ये उत्तीर्ण करनी होगी, और ये 4 घंटे में पैदल है, ये चाल है उन्हें तय करनी होगी। ठीक है, पुरुष के लिए 25 किलोमीटर 4 घंटे में, महिला के लिए 16 किलोमीटर 4 घंटे में। तीसरी बात यह है कि वन रक्षक के पद पर सीधी भर्ती के किसी अभ्यर्थी को शारीरिक दक्षता में निम्नलिखित मान भी प्रस्तुत करने होंगे। अभ्यर्थी अपने स्वयं के जोखिम पर शारीरिक दक्षता परीक्षण के लिए उपस्थित होंगे। पुरुषों के लिए यहाँ पर सिटअप्स लगानी है 1 मिनट में 25, और क्रिकेट बॉल फेंक, यानी कि जो क्रिकेट की आपको बॉल दी जाएगी वो 55 मीटर की दूरी तक उसको फेंकना है, और इसके लिए आपको 2 चांस है वो दिए जाएंगे। ठीक है, और महिलाओं को क्या करना है कि खड़ी लंबी कूद 1.35 मीटर और गोला फेंक है वो 4.5 मीटर है वो करना है, शॉर्ट पुट 4 किलोग्राम। ठीक है, और ये चीजें आपको किस प्रकार से करनी है वो यहाँ पर लिखी हुई है, तो आप अच्छे से पढ़ सकते हैं उनको भी। अन्य जो योग्यता है, जो शारीरिक और चारित्रिक रूप से आप स्वस्थ होने चाहिए, तो ये सभी में गुण होने ही चाहिए। राष्ट्रीयता, आप भारत के नागरिक या फिर नेपाल, भूटान, इसके अलावा तिब्बतवासी है या फिर भारत के मूल के हैं और किसी अन्य पड़ोसी देश में आप ने स्थानांतरण कर लिया है तो भी आप इसके लिए एप्लीकेबल है, आवेदन कर सकते हैं। वनपाल के लिए जो एज लिमिट है वो क्या है, तो यहाँ पर 1 जनवरी 2021 को 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुका हो और 40 वर्ष का नहीं हुआ हो, यानी कि 1 जनवरी 2021 तक आपको 18 से 40 के मध्य आपकी जो एज है वो होनी चाहिए। और साथ ही साथ यहाँ पर एक ये भी बात है कि आपको कैटेगरी वाइज भी यहाँ पर 5 साल की या अलग अलग कैटेगरी के अनुसार छूट मिलेगी, साथ ही 3 वर्ष की छूट है आपको प्रत्येक कैटेगरी में मिलेगी। ठीक है, अगर जनरल कैटेगरी के लिए 40 वर्ष है तो यहाँ आप 40 + 3 है वो कर दीजिए, 43 वर्ष हो गई।
ठीक है। इसके अलावा वन रक्षक की बात करें तो वन रक्षक में 1 जनवरी 2020 में 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो और 24 वर्ष का नहीं हुआ हो, ठीक है। और 24 में भी आप 3 ऐड कर लीजिए, यानी कि 27 वर्ष है। आप अगर जनरल कैटेगरी के हैं, 27 वर्ष की आयु आपकी नहीं हुई है, तो आप 1 जनवरी 2021 तक आवेदन कर सकते हैं। यानी 1 जनवरी 2021 तक आवेदन कर सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि 1 जनवरी 2021 तक आपकी अगर आयु 27 वर्ष पूर्ण नहीं हुई है तो आप आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। और ये 3 वर्ष मैंने क्यों बताई है, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है कि यदि कोई आवेदक उस वर्ष की भर्ती में आयु की दृष्टि से पात्र था तो उसे आयु की दृष्टि से पात्र माना जाएगा, किंतु ये 3 वर्ष से अधिक नहीं देय होगी। आगे स्पष्टीकरण ये दिया है कि वनपाल एवं वनरक्षक भर्ती परीक्षा का आयोजन 2015-16 के बाद में नहीं होने के कारण समस्त आवेदकों की को अधिकतम आयु सीमा में 3 वर्ष की और छूट दी जाएगी, ठीक है। ये पिछली बार 2015-16 के बाद में भर्ती हुई नहीं, इसलिए आपको 3 साल की और है यहाँ पर एज लिमिट में छूट दी जा रही है। उच्चतम आयु सीमा में अन्य जो विशेष श्रेणियां हैं उनको छूट इस प्रकार से है, तो आप देख सकते हैं SC, ST, MBC और OBC के पुरुष अभ्यर्थियों जो राजस्थान के मूल निवासी है उनको 5 वर्ष की छूट है वो देय होगी। सामान्य और EWS की महिला वर्ग को भी 5 साल की छूट है वो देय होगी। इसके अलावा SC, ST, OBC और MBC की जो महिला वर्ग के कैंडिडेट्स हैं उनको 10 वर्ष की आयु सीमा में छूट है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं। बाकी परीक्षा शुल्क जमा करवाने के लिए आवेदन पत्र भरने की जो अवधि है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ऑनलाइन जो आवेदन की अवधि है वो परीक्षा शुल्क राज्य के निर्धारित ई मित्र कियोस्क यानी CSC, नेट बैंकिंग, ATM, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड के माध्यम से आप 8 दिसंबर से 7 जनवरी 2021 के मध्य जमा करवा सकते हैं, ठीक है। बहुत ही टाइम दिया है आपको, 1 महीने का टाइम है और ये भी 8 दिसंबर के बाद में। ऑनलाइन जो आवेदन पत्र है वो 8 दिसंबर से 7 जनवरी के मध्य रात्रि 12 बजे तक बोर्ड की वेबसाइट पर भरे जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आवेदन की डेट और जो फीस जमा करने की डेट है वो एक ही है। तो आप 8 दिसंबर से 7 जनवरी 2021 के मध्य इसका आवेदन है वो कर सकते हैं। परीक्षा कब होगी इसके लिए बोर्ड के द्वारा अलग से प्रेस विज्ञप्ति जारी की जाएगी और उसकी जानकारी आपको दे दी जाएगी। इसके अलावा नियुक्ति हेतु अयोग्यता है, इसके बारे में भी आप यहाँ से पढ़ लीजिए विस्तार से। उसके बाद में आवेदन कैसे करें, तो ये आवेदन आप SSO ID के माध्यम से कर सकते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया ऑनलाइन आवेदन होंगे, ठीक है। इसके अलावा जो आवेदन करने की प्रक्रिया यहाँ पर दी हुई है, अगर आप स्वयं ही अपने कंप्यूटर से इसका आवेदन अगर करना चाहे तो इस प्रोसीजर के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। इसके बाद में जो प्रमाण पत्र है इसकी भी सत्यापन की बात कही गई है, तो ये तो बाद की बात है जब आप अपीयर हो जाएंगे उसके बाद में। और यहाँ पर परीक्षा का पाठ्यक्रम एवं परीक्षा की स्कीम क्या होगी, तो इसके लिए भी अभी तक कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया है। तो इसके लिए अलग से बोर्ड की वेबसाइट पर ये आपको चीज़ें मिल जाएगी। साथ ही आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि इसका जब भी सिलेबस आएगा और इस भर्ती से जुड़ी जो भी महत्वपूर्ण अपडेट होगी वो आपको मैं इसी YouTube चैनल के माध्यम से बता दूंगा। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और पास में बेल का आइकन है उसे प्रेस करके और नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए ताकि नेक्स्ट भी किसी भी प्रतियोगी परीक्षा से जुड़ी महत्वपूर्ण अपडेट आएगी तो मैं आपको उनसे परिचित करवाता रहूंगा और भी इन प्रतियोगी परीक्षाओं से जुड़े महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी कंटेंट है वो आपके लिए मैं डालता रहूंगा। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को पूरा देखने के लिए। अपने मित्रों के साथ में भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नमस्कार, फिर मिलते हैं किसी और महत्वपूर्ण वीडियो के साथ में, तब तक के लिए शुक्रिया। जय हिंद।